1 अप्रैल से 11% बढ़ेंगे जरूरी दवाइयों के दाम। 1 अप्रैल 2022 से दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं। किस दवाई के दाम बढ़ रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो चीज आपको नहीं पता और ना पता करनी है ना। वो चीज अपने लिए काम की नहीं है। हमारे लिए काम की है कि कौन सी अथॉरिटी है जो सेट करती है कि दवाइयों के प्राइजेस बढ़ाना है या घटाना है, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, तो ये चीज आपको पता करनी है। सो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, पॉइंट टू बी नोटेड, एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि अराउंड 800 एसेंशियल जो मेडिसिन हैं, दवाइयां जो हैं, अति आवश्यक जो दवाइयां हैं, 800 दवाइयां, इनके दाम बढ़ेंगे 1 अप्रैल 2022 से। इस ड्रग्स के अंदर ऐसे ड्रग्स भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि दवाइयों में ऐसी दवाइयां भी शामिल हैं जो कि नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन के अंदर शामिल है। नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन मतलब ऐसी दवाइयां जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती हैं, जरूरी होती हैं, जिसका उपयोग मासेस करते हैं, जैसे सर्दी की दवाई, बुखार की दवाई, ऐसी दवाइयां, एसेंशियल दवाइयां, इंपॉर्टेंट दवाइयां जिसका मासेस यूज करती हैं, उसके दाम भी इंक्रीज हो रहा है। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई गई है। क्लॉज 16 जो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का हम लोग को देखने को मिलता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, इसका क्लॉज 16 ये अलाउ करता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को कि ये रिवाइज करें, ये चेक करें, और जो भी हम लोग को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स जो देखने को मिलता है उसको मॉनिटर करें, चेक करें और रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद प्राइजेस यानी दवाई के प्राइजेस के ऊपर एक सीलिंग लगाएं, बता दें, घोषणा कर दें कि इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा आपकी दवाई के प्राइस या इस फलाना फलाना दवाई के प्राइस इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या चीज सीखी अभी कि एनपीपीए का काम क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का, कि ये रिव्यू करती है हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी दवाइयां, ये चेक करती है कि दवाइयों के दाम जो है वो कितने रखने हैं, और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है उसके यानी कि उसका एनुअल जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग जो है ये सीलिंग प्राइस सेट करती है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर। और फिर इसका नोटिफिकेशन देती है, जैसे कि अभी ये न्यूज में हम लोग को क्या देखने को मिला कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने घोषणा करी है। तो हमें क्या समझ में आ गया, अथॉरिटी कौन सी है, ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है। नाम से चल रहा है फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। जो दवाइयां हैं उनके दाम जो हम लोग को, प्राइजेस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसको मैनेज करने का, मॉनिटर करने का काम, रिव्यू करने का काम किसका है, एनपीपीए का है। तो ये चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, इसमें एक चीज और आई थी कि 800 दवाइयां ऐसी है जो किस लिस्ट में शामिल है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में। नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची, नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी लिस्ट जिसमें आवश्यक दवाइयां शामिल हैं। तो जो प्रोविजन हम लोग को ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का देखने को मिलता है, इस प्रोविजन के तहत ओनली द प्राइस ऑफ ड्रग्स इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आर मॉनिटर एंड कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेटर, दैट इज एनपीपीए। तो एनपीपीए जो है वो स्पेशली किन दवाइयों को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, किन दवाइयों के दाम के ऊपर सीलिंग लगाती है, ऐसी दवाई जो NLEM की हमें देखने को मिलती है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में दवाइयां जो होती हैं, सिर्फ उन्हीं दवाइयों पर सीलिंग लगाने का काम करती है एनपीपीए। राइट, और एसेंशियल मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इसका उपयोग करती हैं, जो हेल्थ केयर की जो नीड्स हम लोग को यानी कि स्वास्थ्य देखभाल जो हम लोग को देखने को मिलती है उसके लिए आवश्यक दवाइयां होती है, जिनको प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसी दवाइयां एसेंशियल मेडिसिन कहलाती हैं। और प्राइमरी पर्पस इस लिस्ट का हम लोग को यह देखने को मिलता है कि प्रमोट करना कि मेडिसिन जो है उसका रैशनल तरीके से उपयोग किया जाए। कॉस्ट, सेफ्टी, एफिकेसी, तीन चीज देखी जाती है। एक तो कॉस्ट यानी कि उसकी कीमत पर ध्यान देना है, राइट, उसकी सेफ्टी पर, सेफ होनी चाहिए मेडिसिन, और तीसरी एफिकेसी, एफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन खाने के बाद सामने वाले को रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, सर दर्द की बंदा मेडिसिन खा रहा है या बुखार की मेडिसिन खा रहा है, बुखार उतर ही नहीं रहा, ऐसी नहीं होनी चाहिए। मेडिसिन प्रॉपर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाई जानी चाहिए, राइट, और सस्ती होनी चाहिए मेडिसिन। अब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में भी जान लो। तो इसे 1997 में बनाया गया था। ये अटैच ऑफिस था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर। एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के तौर पर यह काम करता है, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन के प्राइसेस को रेगुलेट करने का काम करता है, इंश्योर करता है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो और अफोर्डेबल प्राइसेस में मेडिसिन बिके, मार्केट में आए, कि जिससे कि लोग जो है वो परचेज कर सकें। और फिक्स करती है, रिवाइज करती है
बल्क ड्रग्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो भी दवाइयां वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, स्पेशली आपको पता लग ही गया कि एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट हम लोग को देखने को मिलती है, नेशनल लिस्ट, राइट, एसेंशियल मेडिसिन की, तो उसी लिस्ट में मौजूद जो दवाई होती है उसको, उसकी जो प्राइस होते हैं, उसके जो दाम होते हैं, उसको फिक्स करती है, उस पर सीलिंग लगाती है ये एनपीपीए। तो मैं उम्मीद करता हूं एनपीपीए का टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन क्या होती है ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और आपको अथॉरिटी के बारे में पता लग गया कि किस प्रकार से अथॉरिटी जो है वो प्राइस इंक्रीज करती है मेडिसिन के, राइट। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, आपको घुसना नहीं है किसी टॉपिक के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक को आपको समझना है बस, कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक जो है वो किस टाइप का है, बस